हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं सेकंड शिफ्ट यानी 29 दिसंबर 2020 आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट के माध्यम से क्वेश्चन आ गए हैं, तो फ्रेंड्स एक एक करके क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज़ मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज की शिफ्ट के अंदर जो एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीएसटी का फुल नेम, तो जीएसटी का जो फुल नेम हो जाएगा वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका कि चाइना की कैपिटल क्या है, तो चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है और चाइना के जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो शी जिनपिंग है। ये आपको याद रखना है। साथ ही के अंदर चाइना की जो करेंसी है वो रेन मिनबी है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि यूरेनियम की खदान के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, यानी कौन सा राज्य के अंदर क्या प्रसिद्ध है। तो यूरेनियम की खदान के लिए झारखंड का जो जादूगोड़ा है वो बिल्कुल प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी रोग जो विटामिन B1 की कमी से होता है और B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। इसको भी आपको याद रखना है। इसी के साथ जो है रतौंधी रोग वो विटामिन A की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है और C का जो नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन D की कमी से जो है रिकेट रोग हो जाता है। ये भी आपको याद रखना रहेगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था कि राक्षस ताल लेक भारत के किस राज्य में है। तो जितने भी ताल वाली लेक है वो सारी जो है उत्तराखंड में है। तो इसको आपको याद रखना है कि राक्षस ताल, भीमताल, ये सारी जो है लेक वो उत्तराखंड के अंदर है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय कृषि संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय कृषि संस्थान जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। न्यू दिल्ली के वर्तमान लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वो अनिल बैजल है और सीएम यहाँ पे जो है वो अरविंद केजरीवाल जी है। ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत के उत्तराखंड राज्य में। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि कावेरी नदी जल विवाद भारत के किन दो राज्यों के बीच है। तो कावेरी नदी जल विवाद जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि तमिलनाडु के वर्तमान सीएम कौन है। तो तमिलनाडु के जो वर्तमान सीएम है वो के पलानीस्वामी है। ये आपको याद रखना है। और तमिलनाडु के जो गवर्नर है, तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी है। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जो 1924 के अंदर बेलगांव में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पालघाट दर्रा जो है किनको जोड़ता है। तो पालघाट दर्रा जो है वो केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो स्टूडेंट ने जो है मुझे ऑप्शन नहीं भेजे, लेकिन अरब सागर के अंदर यहाँ पे तापी, नर्मदा, माही और साबरमती नदी गिरती है। और माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये आपको याद रखना है। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और जो कांगो नदी है और विषुववृत्त को 2 बार जो काटती है वो कांगो नदी है। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी। तो हुमायूं नामा जो पुस्तक है वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो हुमायूं की बहन थी। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन जो है भारत मार्च 1946 के अंदर आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनल चुनाव कब हुए थे। तो जो कम्युनल चुनाव है 1919 मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म के दौरान हुआ था। तो आपको जो है 1909 याद रखना है। 1909 मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म, और जो 1919 होगा वो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होगा। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नींबू का पीएच कितना होता है। तो नींबू का पीएच जो 2 से 3 होता है, और आप एवरेज लोगे तो एवरेज इसका जो है 2.5 समथिंग होता है। तो आपको ये दोनों याद रखना है। 2 से 3 जो भी आपका 2 से 3 के बीच में वो आपको लगाना है, और एग्जैक्ट पूछे तो 2.5 आपको याद रखना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइथन क्या है। तो पाइथन जो एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है, इसको भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2016 में इसरो ने एक साथ कितने उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। तो 2016 के अंदर जो है इसरो ने एक साथ 20 उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। इसके पहले जो 2014 के अंदर रूस ने एक साथ 37 उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। एक क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि 1/4
ओम के रजिस्टर को किस प्रकार जोड़ा जाए कि जो परिणामी रजिस्टर है वो अधिक मिले। तो फ्रेंड्स 1.4 ओम को जब हम सीरीज के अंदर जोड़ेंगे तो जो परिणामी रेजिस्टेंस होगा अपने पास वो अधिक मिलेगा। 1.4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इनको आप जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। तो जो सीरीज के अंदर आपने जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस जो वो अपने को ज़्यादा मिलेगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था कि 2020 में 26 जनवरी को भारत के जो मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2020 के अंदर जो 26 जनवरी को भारत के मुख्य अतिथि थे जो है बोल्सोनारो, ये जो है ब्राज़ील के पीएम है। और 2021 के अंदर जो है भारत के मुख्य अतिथि होंगे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो गए बोरिस जॉनसन, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जीवाणु से होने वाला रोग यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो इसका जो कैंडिडेट ने जो है मुझे बराबर ऑप्शन बताए नहीं, उनको याद नहीं थे, लेकिन जो जीवाणु से जो रोग होता है इसकी एक ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी ट्रिक है फ्रेंड्स, गोटी ने नींबू को छठ सीडी प्ले करने को कहा। ये आपको याद रखना है, गोटी ने नींबू को छठ सीडी प्ले करने को कहा। तो गो से हो जाएगा आपका गोनेरिया, टी से हो जाएगा आपका टिटनेस, न से हो जाएगा आपका जो निमोनिया है, नी से निमोनिया हो जाएगा। उसके बाद को से हो जाएगा आपका कोड यानी लेप्रेसी, छ से हो जाएगा आपका छः यानी टीबी, ट से हो जाएगा आपका टाइफाइड, सी से हो जाएगा आपका सिप्लिस, डी से हो जाएगा आपका डिप्थेरिया और प्ले से हो जाएगा आपका प्लेग। साथ ही के अंदर जो है क से हो जाएगा आपका काली खांसी और हैजा। इसी के साथ जो है अगर आपको ये ट्रिक चाहिए कि सर ये ट्रिक जो है आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दीजिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था कि शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शेरशाह सूरी का जन्म जो 1472 के अंदर बिहार के सासाराम में हुआ था। और बिहार के सासाराम में ही जो शेरशाह सूरी का मकबरा भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के जो रचयिता है वो जयदेव है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन जो कंप्यूटर से पूछा गया था कि ASCII का फुल नेम क्या होता है। तो ASCII का जो फुल नेम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारत की सबसे लंबी रोड टनल कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी जो है रोड टनल वो चिनामी नेसारी जो टनल है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसका हाल ही के अंदर नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल रख दिया है, वो सबसे बड़ी रोड टनल है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2016 के अंदर HRD मिनिस्टर कौन थी। तो 2016 के अंदर भारत की जो HRD मिनिस्टर थी वो स्मृति ईरानी थी। और हाल ही में HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए, जो स्टूडेंट के माध्यम से मुझे मिले हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल MJ स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी कर लीजिएगा, बिकॉज जो भी क्वेश्चन आते हैं मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।